मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुर्वेदिक नाम लिखना सीख रहे थे, है ना। जिसमें हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हालाइड यहाँ तक का नेमिंग हम लोग सीख लिए थे। आज हम लोग ईस्टर का नाम लिखना सीखेंगे। आज हम लोग ईस्टर का आयुर्वेदिक नेम लिखेंगे, ईस्टर, है ना। चलिए हम यहाँ से लिखते हैं ईस्टर। तो सबसे पहले हम लोगों को ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप जानना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और यहाँ पे कार्बन का चेन होता है, ठीक है। ईस्टर होने के लिए ऑक्सीजन के पास कार्बन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों अगर हम यहाँ H लगा देंगे तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो ईस्टर होने के लिए यहाँ पर कार्बन का होना बहुत जरूरी है। इसको कंडेंस करके हम लिख सकते हैं COOR, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स ईस्टर का क्या होता है? ओएट, OATE, ओएट, है ना। तो इन दो बातों को हम लोग जानेंगे। पहले तो ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप को हम पहचानेंगे, और दूसरा इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ये हम जानेंगे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के जरिए ईस्टर का नाम लिखना सीखते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH। चलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं CH3, C डबल बॉन्ड OO, और फिर यहाँ पे CH3। फर्स्ट एग्जांपल है, थोड़ा सा इसमें हम लोग रफ वर्क करेंगे। ये देखिए, ये हमारा हो गया ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर। हम पैरेंट चेन ऐसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पैरेंट चेन सिर्फ कार्बन का होता है, और यहाँ बीच में क्या आ गया है? ऑक्सीजन। तो पैरेंट चेन उस कार्बन के चेन को लेना है जो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, मतलब इस कार्बन से जो कार्बन का चेन जुड़ा हुआ रहेगा, इसे ही लेना है पैरेंट चेन। और ऑक्सीजन पे जो कार्बन का चेन है स्टूडेंट्स, इसे हमको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करना है, ब्रांच के रूप में ट्रीट करना है, ठीक है। अगर यहाँ हम कितना ही कार्बन क्यों न लगा दें, अगर हम यहाँ पर 5 कार्बन का चेन लगा दें, 6 कार्बन का चेन लगा दें, मतलब ये कार्बन के चेन की लंबाई अगर इस कार्बन के चेन से ज्यादा भी होगा, तब भी ऑक्सीजन पे जो कार्बन का चेन जुड़ा हुआ रहेगा, इसको पैरेंट चेन नहीं लेना है, बल्कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जो कार्बन का चेन जुड़ा हुआ रहेगा, इसी को लेना है फंक्शनल ग्रुप। तो मैं पैरेंट चेन, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा पैरेंट चेन। ये हमारा क्या हो गया? पैरेंट चेन। चलिए पैरेंट चेन को हम ब्लू कलर के पेन से ऐसे घेर दे रहे हैं, है ना। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब ईस्टर का जब हमें नाम लिखना है, तो ऑक्सीजन पे जो कार्बन का चेन है, थोड़ा देर के लिए इसको आप भूल जाइएगा, है ना। चलिए इसको हम थोड़ा भूल जाते हैं, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। अब हम लोग एज यूजुअल जैसा कि आयुर्वेदिक नाम लिखते थे, 4 भागों में बांट करके, पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इसी प्रकार से नाम लिखेंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? ब्रांच का नाम लिखते हैं। देखिए ब्रांच हमारा क्या है? 2 मिथाइल। तो ब्रांच का नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल। इसके बाद कार्बन की संख्या, देखिए 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन का हम प्रॉप लिखेंगे। अब यहाँ तीनों ही कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम N लिखेंगे। और ईस्टर का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओएट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ओएट। और ईस्टर का पोजीशन नंबर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये हमेशा किनारे पर होते हैं। अब देखिए फर्स्ट लेटर O है, तो E को हम हटा देंगे। तो जो अभी आपको बोर्ड में दिख रहा है, इस हिस्से का नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपानोवेट। 2 मिथाइल प्रोपानोवेट, है ना। 2 मिथाइल प्रोप एनोवेट, प्रोपानोवेट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? देखिए यहाँ पे मिथाइल लिखा हुआ था। इस ऑक्सीजन पे जो कार्बन का चेन लगा हुआ रहेगा, इस अल्काइल ग्रुप का नाम हमको सबसे पहले लिख लेना है ना। ये मिथाइल है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? मिथाइल। और इसके नाम और बाकी हिस्से के नाम के यहाँ पर ना तो हम लोगों को हाइफन देना है, चाहे ये नंबर से शुरू हो, चाहे ये लेटर से शुरू होगा, यहाँ पर हम लोगों को हाइफन नहीं देना है। तो पहले हम ऑक्सीजन पे जो कार्बन का चेन रहेगा, इसका नाम लिखेंगे, और फिर स्पेस करके बाकी हिस्से का नाम लिखेंगे,
हाँ, यहाँ पर स्पेस रखना है, यहाँ पर हाइफन वगैरह कुछ भी नहीं देना है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथाइल 2-मिथाइल प्रोपानोएट। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। CH3CH2, चलिए यहाँ पर कर देते हैं ब्रोमीन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर O और यहाँ पे लगा हुआ है CH2 CH3। तो फिर से ये हमारा हो गया फंक्शन ग्रुप ईस्टर का, है ना। ये ईस्टर का फंक्शन ग्रुप है। कैसे पहचान लिए? C डबल बॉन्ड O और फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे कार्बन का चेन लगा हुआ है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 और ये 5 कार्बन, है ना। तो सबसे पहले क्या बताएं आप लोगों को कि जो ऑक्सीजन पे जो कार्बन का चेन है इसका नाम हमको सबसे पहले लिखना है। तो ऑक्सीजन पे क्या लगा हुआ है? इथाइल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर इथाइल लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे। अब इसको भूल जाना है, अब मेन चेन का नाम लिखना है। तो मेन चेन में पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। ठीक है, 3 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो स्पेस करके यहाँ पे लिखेंगे 3 ब्रोमो 3 मिथाइल। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का नाम हुआ, ब्रांच का नाम हुआ। ब्रांच के बाद कार्बन की संख्या देखिए 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का हम लोग क्या लिखेंगे? पेंट। पांचों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? एन। और ये हमारा ईस्टर है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? ओवेट। तो इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा इथाइल 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटानोएट। इथाइल 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटानोएट। यहाँ पे हम लोगों को हाइफन नहीं लगाना है। चलिए अब दोनों एग्जाम्पल को कॉपी में लिख लीजिए और अभी कुछ एग्जाम्पल देते हैं बोर्ड में। आप लोग खुद से नाम लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका नाम अब हम लिखते हैं, आप लोग देखिएगा जरा सा। देखो बच्चों, ये हो गया हमारा ईस्टर का फंक्शन ग्रुप। C डबल बॉन्ड O O और O पे कार्बन का चेन लगा हुआ है। ये ईस्टर हमारा एक ही कार्बन का हुआ। और ये देखिए, ये हो गया ईस्टर का फंक्शन ग्रुप। ये भी हमारा पैरेंट चेन एक कार्बन का हुआ। यहाँ ऑक्सीजन पे 1 कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन पे 2 कार्बन है, फिर भी इसको मेन चेन नहीं लेना है, हमको पैरेंट चेन इसी को लेना है। इसको हमेशा ब्रांच मांगना है। चलिए हम इसका नेमिंग करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन पे जो मिथाइल लगा हुआ है, पहले इसका नाम लिखेंगे मिथाइल, ठीक है। इसके बाद हम लोग मेन चेन का नाम लिखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब बाकी जो हिस्सा दिख रहा है इसका नाम लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा ब्रांच नहीं है, ब्रांच नहीं है। एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा? मीथ है। और एक कार्बन का प्राइमरी सफिक्स एन, और ये ईस्टर है, तो क्या लिखेंगे? ओवेट। इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथनोवेट। और यहाँ O है तो E को हटा देंगे, ठीक है। चलो बच्चों, अब यहाँ जो ग्रुप लिखा हुआ था इसको दोबारा हम लिख देते हैं। तो CH3 मिथाइल ग्रुप लिख चुके हैं, और बाकी हिस्से का नाम क्या होगा? मिथनोवेट। तो स्पेस करके हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? मीथ एन ओवेट। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा मिथाइल मिथनोवेट, मिथाइल मिथनोवेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। पहले हम ऑक्सीजन पे जो लगा हुआ है इसका नाम लिखेंगे, है ना, दिस इज इथाइल। और इसका नाम क्या होगा? मिथनोवेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पेस करके मीथ एन ओवेट, मिथनोवेट। इसी प्रकार से अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो ये हमारा हो गया फंक्शन ग्रुप। 1-2 कार्बन का चेन है, ये हो गया फंक्शन ग्रुप। 1-2 कार्बन का चेन है। देखिए यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, पहले हम लोग मिथाइल लिखेंगे और फिर स्पेस देंगे। और इसका नाम क्या होगा? देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन का ईथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन, और ये ईस्टर है, तो क्या लिखेंगे? ओवेट, मिथाइल इथनोवेट। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? इथाइल। पहले क्या लिखेंगे बच्चों? हम यहाँ पर इथाइल लिखेंगे, और 2 कार्बन के ईस्टर का नाम क्या हो जाएगा? इथनोवेट, जो यहाँ लिखा हुआ है इथनोवेट। इसका भी नाम क्या हो जाएगा? ईथ एन ओवेट, ठीक है। इसका ओल्ड नेम पॉपुलर है। एक कार्बन के ईस्टर का ओल्ड नेम होता है फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट। इसका ओल्ड नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल फॉर्मेट। ये हो गया ईस्टर का, इस ईस्टर का ओल्ड नेम। इसका नाम हो जाएगा इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट। दिस इज ओल्ड नेम।
और ये 2 कार्बन का एस्टर है, ये 2 कार्बन का एस्टर है, इसका नाम होता है एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ठीक है। इसका ओल्ड नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसीटेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओल्ड नेम। और इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। चलिए कॉपी में इसको नोट कीजिए और अभी और कुछ एग्जांपल देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए इन दोनों मॉलिक्यूल का आप लोग नाम लिखिए। जैसे ये हमारा सी डबल बॉन्ड O और फिर कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है और ऑक्सीजन पे कार्बन का चेन है, मतलब ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप ईस्टर का, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। अब इधर जाएंगे तो 3 4, यहाँ आएंगे तो 3 4, तो 3 4 हम इधर लेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये 3 4 कार्बन। इसको बच्चों हम लोग क्या मानेंगे, इसको ब्रांच मानेंगे, है ना। अब इसका नाम लिखना है, तो ऑक्सीजन पे जो कार्बन का चेन है इसका नाम हमको सबसे पहले लिख लेना है इथाइल, है ना। अब इसको छोड़ करके बाकी हिस्से का नाम लिखना है, तो बाकी हिस्से में देखिए ब्रांच लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा हुआ है इथाइल, फिर 4 कार्बन है, ब्यूट, 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 इन, और ये हमारा ईस्टर है, तो क्या लिखेंगे ओवेट, और ये फर्स्ट लेटर O है, यहाँ E को हटाएंगे, तो ये इसको छोड़कर बाकी हिस्से का नाम हुआ 2 इथाइल ब्यूटानोएट, ब्यूट 3 इनोवेट। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इथाइल ब्यूट 3 इन ओवेट। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, इथाइल 2 इथाइल ब्यूट 3 इनोवेट, ठीक है। चलिए इसका नाम लिखिए। सबसे पहले ईस्टर का फंक्शन ग्रुप पहचानिए, देखिए दिस इज ईस्टर, ये ईस्टर है, सी डबल बॉन्ड O और यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कार्बन का चेन, इसी कार्बन को हम नंबर 1 मानेंगे, नंबर 2, नंबर 3। अब 4 5 6, ये 4, ये 5, ये 6, तो ये हमारा क्या हो गया ब्रांच, और ये तो हमारा ब्रांच ही है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन पे जो कार्बन का चेन है इसका नाम लिखना पहले, तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इथाइल। अब इसको लिख करके उसको भूल जाना है, अब बाकी हिस्से का नाम लिखना है, तो बाकी हिस्से में इथाइल है और नाइट्रो है, तो पहले हम इथाइल लिखेंगे स्पेस करके, 3 इथाइल और 4 नाइट्रो, है ना। इसका नेमिंग हो गया। फिर कार्बन की संख्या 6 है, तो 6 का यहाँ H लिखेंगे, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ N लिखेंगे, और ये ईस्टर है, तो ईस्टर का क्या लिखेंगे बच्चे हम लोग OH। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा इथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सानोएट। उम्मीद है कितने एग्जाम्पल से आप लोगों को ईस्टर का नेमिंग समझ में आ गया होगा। तो जितना एग्जाम्पल को भी हम प्रैक्टिस कराएं, दोबारा आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कुछ क्वेश्चन भी भेजेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आप उसका नाम लिखिएगा, है ना। कुछ और हम फंक्शन ग्रुप के खत्म होने का वेट कर रहे हैं, कुछ और फंक्शन ग्रुप हम लोग खत्म कर लेंगे, तो कुछ आपको होमवर्क सेंड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन ग्रुप है ये है अमाइड। अब हम लोग अमाइड का नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अमाइड का फंक्शन ग्रुप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये NH2, इसको कंडेंस करके हम लोग CONH2 भी लिख सकते हैं। सेकेंडरी सफिक्स अमाइड का क्या होता है बच्चों, अमाइड ही होता है, ठीक है। अमाइड का सेकेंडरी सफिक्स अमाइड ही होता है। चलिए यहाँ कुछ एग्जांपल बना हुआ है, इसका नाम लिखते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा फंक्शन ग्रुप, और ये हो गया हमारा पैरेंट चेन। पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जरूर से शामिल करना है, 1 2 3 4 नंबर। तो सबसे पहले तो बच्चों लोग क्या लिखते हैं, पहले लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। ब्रांच हमारा क्या है, 3 नंबर पे नाइट्रो लगा हुआ है, 3 नाइट्रो। इसके बाद कार्बन की संख्या देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन का ब्यूट, चारों ही कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो N, और ये हमारा अमाइड है, तो अमाइड का सेकेंडरी सफिक्स अमाइड ही होता है। पोजीशन नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये A है तो E को हटाएंगे,
तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा? 3-नाइट्रो-ब्यूटानामाइड। 3-नाइट्रो-ब्यूटानामाइड। उम्मीद है बाकी जो एग्जाम्पल दिख रहा है बोर्ड में, इसका नाम आप वीडियो को पॉज करके खुद से लिख लीजिएगा पहले। तो ये हो गया अमाइड का फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन का, और ये अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है ना। और यहाँ 2 कार्बन का चेन है, एक कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन का पैरेंट चेन है। तो एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? मीथ, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स अमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा मिथानामाइड। अब यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का रूट वर्ड ईथ है, दोनों ही कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और ये अमाइड है, तो यहाँ अमाइड ही लिखेंगे, नाम हो जाएगा इथानामाइड। फिर से इन दोनों का ओल्ड नेम पॉपुलर है। अमाइड परिवार का ये फर्स्ट मेंबर हुआ, सेकेंड मेंबर हुआ, इसका ओल्ड नेम होता है फॉर्मामाइड, और इसका ओल्ड नेम क्या होगा? एसिटामाइड, एसिटामाइड। ठीक है, ये हो गया ओल्ड नेम। इसे नाम लिखेंगे हम लोग। ये हो गया अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है ना, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 3 और 4 आएगा, और यहाँ पे 3 और 4 आएगा, तो दोनों तरफ ही मेरे पास पैरेंट चेन 4-4 कार्बन का है। इन बच्चों अगर हम ऐसे लेंगे तो वह एक ब्रांच बनेगा, अगर ऐसे लेते हैं हम लोग तो 2 ब्रांच बन रहा है। तो जिधर ज्यादा ब्रांच बने उसे लेना है पैरेंट चेन। एक ब्रांच ये हुआ और एक ब्रांच ये हुआ, तो पहले हम ब्रांच का नाम लिखेंगे 4-ब्रोमो, 4-ब्रोमो, और 2 नंबर पे लगा हुआ इथाइल। ब्रांच का नाम अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, कार्बन की संख्या 4 है, ब्यूट, चारों ही कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और ये अमाइड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? अमाइड। तो इस तरह इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा? 4-ब्रोमो 2-इथाइल ब्यूटानामाइड। स्टूडेंट्स, अभी आपको हम अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, अमाइड और ईस्टर, इनके जो फर्स्ट और सेकेंड मेंबर का जो ओल्ड नेम है, इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। इस ट्रिक से शायद आपको इनका ओल्ड नेम याद करने में आसानी हो, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड मेंबर का सिर्फ यही 2 मेंबर के जो नाम होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है, ओल्ड नेम है ना। देखिए, ये हमारे पास एक कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, एक कार्बन और 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन और 2 कार्बन का एसिड क्लोराइड है, और एक कार्बन 2 कार्बन का अमाइड है, और एक कार्बन और 2 कार्बन का ईस्टर है। इनका हमको ओल्ड नेम लिखना है। देखिए, जो एक कार्बन के जो कंपाउंड है ना, इनका ओल्ड नेम का शुरुआत किससे होगा? FORM, फॉर्म से शुरुआत होगा। और 2 कार्बन का जो ओल्ड नेम है, इसका शुरुआत ACET, एसिड से होगा। देखिए कैसे करके, जैसे मेरा एक कार्बन का एल्डिहाइड है, तो इसका ओल्ड नेम होगा फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड। इसमें आपको एल्डिहाइड लगा देना है, फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड। अब 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो यहाँ जोड़ देना है हम लोगों को एल्डिहाइड, तो इसका ओल्ड नेम क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। और वही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो यहाँ जोड़ देना है ईक एसिड, ईक एसिड, ईक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। और वही 1 और 2 कार्बन का एसिड क्लोराइड है, तो इसका ओल्ड नेम में क्या जोड़ देना है हमको? FORM में जोड़ देना है YL क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड, और यहाँ जोड़ देना है YL क्लोराइड, मतलब एसिटाइल क्लोराइड है ना, फॉर्माइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। अब ये 1 और 2 कार्बन का अमाइड है, इसका ओल्ड नेम लिखना है, तो इस फॉर्म और एसिड में अमाइड अमाइड जोड़ देना है, तो हो जाएगा फॉर्मामाइड, और ये हो जाएगा एसेटामाइड। और बच्चों 1 और 2 कार्बन का अगर ईस्टर है, इसका ओल्ड नेम लिखना है, तो फॉर्म और एसिड में ओवेट जोड़ देना है, 8 जोड़ देना है, 8 फॉर्मेट, और ये हो जाएगा एसीटेट। और यहाँ O पे जो भी रहेगा, जैसे R लिखे हुए हम, तो पहले हम लोग क्या लिख लेंगे? पहले लिख लेंगे हम लोग अल्काइल। यहाँ R लिखा हुआ है, पहले क्या लिख लेंगे हम लोग? अल्काइल, अल्काइल फॉर्मेट, अल्काइल एसीटेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 रहता है, मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल फॉर्मेट। अगर यहाँ 2 कार्बन का चेन है इथाइल, तो इथाइल फॉर्मेट।
एक कार्बन का जो एस्टर होगा उसका ओल्ड नेम क्या होगा, फॉर्मेट। बाकी यहाँ पर आप जो भी लगा लीजिए, मिथाइल, इथाइल, जो मैंने वो लगाइए। दो कार्बन का जो रहेगा इसका नाम होगा एसीटेट। बाकी आर के स्थान पे आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है इस ट्रिक के द्वारा एक और दो कार्बन के अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, अमाइड और एस्टर का जो ओल्ड नेम है ये आपको जरूर याद रखने में आसान होगा, है ना। तो ध्यान से एक बार वीडियो को रिपीट करके सुन लीजिएगा, ठीक है। अमाइड फंक्शनल ग्रुप में अगर थोड़ा सा हम लोग और एडवांस अगर जानने की कोशिश करें तो एक होता है अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O NH2। हम इस NH2 को ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड करके H, ये हमारा सिंपल अमाइड है। लेकिन N पे यहाँ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर इसको हटा करके यहाँ कार्बन का चेन आ जाएगा तो ऐसे अमाइड को हम बोलेंगे अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, है ना। हम इस H को हटा करके भी यहाँ पे कार्बन का चेन लगा सकते हैं, तो इसको भी कहेंगे अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ठीक है। तो इस प्रकार के अमाइड का नाम कैसे लिखाएगा, आइपेक नेम, थोड़ा हम कुछ सिंपल एग्जांपल से चर्चा करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे लगा हुआ रहता है CH3 और यहाँ पे H लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा अमाइड का फंक्शनल ग्रुप और यही होगा पैरेंट चेन। जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इस कार्बन से जो कार्बन का चेन जुड़ा हुआ रहेगा इसे ही लेना है पैरेंट चेन। और N पे जो कार्बन का चेन है इसको ब्रांच मानना है, ठीक है। और ब्रांच में इसका पोजीशन नंबर हम N लिखेंगे, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है वो N पर लगा हुआ है, तो पोजीशन नंबर में हम N लिखेंगे, 1 या 2 नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से पहले ब्रांच का नाम देखो, N पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो यहाँ लिखेंगे N मिथाइल, ब्रांच का नाम हो गया। ब्रांच के बाद कार्बन की संख्या, देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का क्या होता है बच्चों, 8 है। इसके बाद कार्बन के बीच का बॉन्ड, देखिए सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, N लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, N। और इसके बाद फंक्शनल ग्रुप, देखिए ये हमारा अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ क्या लिख देंगे, अमाइड। इसका आइपेक नाम हो जाएगा N मिथाइल इथानामाइड, N मिथाइल, और 2 कार्बन है इसलिए इथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और ये अमाइड है इसलिए अमाइड, तो N मिथाइल इथानामाइड। इसी प्रकार से अगर हम इसका आइपेक नेम लिखना चाहें तो ये हमारा अमाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अमाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया, सॉरी, ये हो गया पैरेंट चेन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो पहले में इसका नाम लिखेंगे N इथाइल, N इथाइल, ठीक है। इसके बाद 3 कार्बन है तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N, और ये अमाइड है तो क्या लिखेंगे हम लोग, अमाइड। तो इसका नाम होगा N इथाइल प्रोपानामाइड, N इथाइल प्रोपानामाइड। अब इस अमाइड का नाम लिखना है, ये भी हमारा अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। अगर C डबल बॉन्ड O रहेगा और फिर N पर कार्बन लगा हुआ रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ये हो गया अमाइड का फंक्शनल ग्रुप, 1 2 कार्बन, ये दोनों ब्रांच हो गया N मिथाइल, N मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल। ब्रांच के बाद कार्बन की संख्या, देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन का इथ, दोनों ही कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ N, और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, अमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल इथानामाइड। इसका नाम लिखना है तो यहाँ पे देखिए दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइड। 1 2 3 कार्बन का हो गया पैरेंट चेन, और ये दोनों ब्रांच हो गए। N पे जो कार्बन का चेन लगा हुआ रहेगा इसे ब्रांच मानना है, लेकिन दोनों अलग अलग है तो दोनों का नाम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। पहले लिखेंगे N इथाइल, क्योंकि ABCD में E पहले आता है, इसके बाद लिखेंगे N मिथाइल, है ना। देख लीजिए N इथाइल, N मिथाइल। ब्रांच के बाद कार्बन की संख्या 3 है तो 3 कार्बन का प्रॉप लिखेंगे, तीनों ही में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ N लिखेंगे, और ये अमाइड है तो यहाँ क्या लिखेंगे, अमाइड, है ना। तो इस प्रकार से हम अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी फंक्शनल ग्रुप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।